जय श्री राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर हम सब लोगों के मध्य उपस्थित है। वैसे तो ये अत्यंत सुपरिचित सा कार्यक्रम है। हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम न जानते हों यह तो संभव नहीं। राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत जिस विचारधारा के अधिष्ठान को लेकर के हम सब लोग समाज जीवन में काम करते हैं, वहाँ पर स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोज़ ही मुझे लगता है कि कार्यक्षेत्र में रहते हुए दिन भर में 10-20 बार दीनदयाल जी उपाध्याय का नाम सुनने को मिलता है। ये स्वाभाविक इसलिए भी है कि जैसा अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके पितृ पुरुष हैं। उन्होंने एक प्रकार से पटरी बिछाने का काम किया है। हम सब लोग मिलकर के उस पटरी पर केवल ट्रेन दौड़ाने का काम कर रहे हैं। और आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी अभूतपूर्व है क्योंकि हम सबकी लोकप्रिय और लाडली विधायक परम आदरणीय उषा ठाकुर दीदी हम सब के मध्य उपस्थित है। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई आप सब कार्यकर्ताओं को भी देना चाहता हूं कि दीदी का विगत यशस्वी कार्यकाल जिस शुचिता मर्यादा के साथ संपन्न हुआ, उनकी उपस्थिति के कारण से मैं कहीं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत निकट से खूब सारे राजनीतिक क्षेत्र के बड़े कार्यकर्ताओं को निकट से देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दीदी ने कुछ अनूठा किया है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सामान्यतया इसी शुचिता और इसी संगठन निष्ठता के साथ ही काम करना चाहिए। जहाँ जाकर के हमारे व्यक्तिगत लोभ, व्यक्तिगत मोह, हमारे व्यक्तिगत परिचय सब कुछ द्वितीयक हो जाते हैं। केवल और केवल संगठन का वैचारिक अधिष्ठान ही सर्वोपरि रहे। और ये मैंने दीदी को बहुत निकट से काम करते हुए देखा और अनुभव किया कि वे लगातार उन्हीं जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हैं जिन जीवन मूल्यों का आग्रह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीतिक क्षेत्र में किया करते थे। आज का कार्यक्रम सामान्यतया तो हम सब जानते हैं कि एक आजीवन निधि और बाकी जो एक कोष हम लोग तैयार करते हैं समाज जीवन में काम करने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम लोगों ने तय किया कि इस निधि का संग्रह सामान्यतया उस समय यदि होगा तो सामान्यतया मन में दो भाव महत्वपूर्ण होते हैं। पहला भाव तो ये होता है कि उस निधि को देते समय और किसी से लेते समय आर्थिक शुचिता सर्वोपरि रहती है, क्योंकि दीनदयाल जी का नाम उससे जुड़ा होता है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाने से आर्थिक उपार्जन में शुचिता कैसे आ सकती है। आपको याद दिलाऊं, दो बहुत छोटे छोटे प्रसंग हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक के नाते संगठन मंत्री के रूप में जनसंघ में काम करते थे। ये हम सब कार्यकर्ताओं का एक सामान्य स्वभाव बनना चाहिए। उसका आदर्श कैसा होता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग अपने सहकर्मी या जो उनके साथ प्रचारक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनको सुनाया था। प्रसंग बड़ा अद्भुत था। उन्होंने कहा कि एक बार गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम हम सब जानते हैं, संघ में भगवा ध्वज के समक्ष गुरुदक्षिणा का अर्पण होता है और उस समर्पण निधि का हिसाब करने के लिए अपने कार्यकर्ता वो राशि एकत्र करके फिर कार्यालय पर या किसी कार्यकर्ता के घर पे पहुंचते हैं। दो कार्यकर्ता लौट रहे थे उस समर्पण कार्यक्रम से और रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी। साथ वाले कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसा करते हैं भाई साहब कि अपन सब्जी मंडी से, उस जमाने में तो शायद मेरा ख्याल है 10 पैसे 54-58 की सब्जी आ जाती होगी, ज़्यादा राशि हो गई ये भी, शायद आना में हिसाब हो जाता था सब्जियों का। कहा हम लोग सब्जी मंडी से सब्जी लेते हुए चलते हैं, कार्यालय बहुत दूर है, 2-2.5 किलोमीटर हम जाएंगे और वापस सब्जी लेने आएंगे तो सब्जी लेते हुए चलते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपकी जेब में कुछ राशि है क्या सब्जी के अनुकूल। उन्होंने कहा नहीं, खाली हाथ हूँ, मैं तो खाली जेब हूँ। कहा मैं भी खाली जेब हूँ, मेरे पास भी राशि नहीं है। तो सहयोगी कार्यकर्ता ने कहा कि हमारे पास अभी इस समय समर्पण की राशि है,
हम ऐसा करते हैं कि इसमें से 1 आना 2 आना सब्जी खरीद लेते हैं, वहाँ चल कर के कार्यालय पर हमारे अर्जन के लिए या हमारे उपभोग के लिए जो राशि रखी है उसमें से उतना 1 आना 2 आना जो खर्च होगा सब्जी का वो इसमें मिला देंगे। उन्होंने बहुत प्रेम से और क्रोधित होकर के कहा, तुम जानते हो ये जो राशि हमारी जेब में रखी हुई है यह राशि समर्पण की राशि, इसके साथ एक एक कार्यकर्ता का समर्पण भाव जुड़ा हुआ है। ये भारत सरकार की केवल मुद्रा भर नहीं है हमारे लिए, जिसको हम थोड़ी देर के लिए भी सब्जी खरीदने के लिए उपयोग कर लें। और इसलिए भूल कर भी जीवन में कभी भी इस प्रकार की राशि जब हमारी जेब में हो तो उस राशि का उपयोग एक क्षण के लिए भी अन्यत्र करना ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक कदाचरण होगा। आप कल्पना कर सकते, मैं जिस बात की ओर आपको संकेत कर रहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने संपूर्ण निजी जीवन में इसी प्रकार की शुचिता का पालन करते रहे। अगर मैं प्रसंग सुनाना प्रारंभ करूं तो मुझे सबसे पहले याद आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अनायास उनको बताया गया कि सामान्य कूपे में, सामान्य श्रेणी के डब्बे में दीनदयाल जी भी यात्रा कर रहे हैं। परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि यार एक महत्वपूर्ण विषय पर दीनदयाल जी से मुझे बात करना है, आप जाकर के उनको संदेश दे दो कि वो अगले स्टेशन पर उतर करके मेरे कूपे में आ जाएं। अब चूंकि आरक्षित डब्बा था, तृतीय श्रेणी का आरक्षित डब्बा था जिसमें परम पूजनीय गुरु जी यात्रा कर रहे थे, गोलवलकर जी। दीनदयाल जी के लिए सरसंघ चालक जी का आदेश था कि चर्चा करना है। दीनदयाल जी एक स्टेशन पर उतरे, परम पूजनीय गुरु जी के साथ बातचीत करने लगे, ट्रेन चल दी। लगभग रास्ते के 3 स्टेशन पार करने के बाद उनका विमर्श समाप्त हुआ। दीनदयाल जी उतरकर वापस सामान्य कोच में आए, लेकिन आते ही उन्होंने टीसी को ढूंढना शुरू किया। टीसी को ढूंढा और उससे कहा कि मैं अमुक स्टेशन से अमुक स्टेशन तक मैंने 3 स्टेशन की यात्रा एक आरक्षित डब्बे में की है और इसलिए मेरा अत्यंत विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वह आरक्षण की जो राशि होती है वह कृपा करके आप मुझसे प्राप्त करें और मेरी रसीद बना दें। टीसी ने कहा कि यात्रा प्रारंभ जहां से हुई थी वो स्टेशन चला गया, जहां समाप्त हुई थी वो स्टेशन चला गया, आपकी बातचीत समाप्त हो गई, आप वापस सामान्य कोच में आ गए। अब इस पूरी प्रक्रिया का अर्थ क्या है? मैं कोई रसीद बनाना नहीं चाहता, आप आराम से बैठिए। संभ्रांत दिख रहे थे, धोती कुर्ते वाले बहुत सभ्य व्यक्ति दिख रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, यह राशि तो आपको लेना पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक प्रकार से आर्थिक अपराध किया है। ये देश मेरा है, इस देश की सरकार मेरी है और उसको मैं किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि यदि पहुंचाता हूं तो यह मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा धिक्कार योग्य काम होगा। और आग्रह पूर्वक उन्होंने न केवल राशि दी बल्कि विधिवत रसीद भी प्राप्त की। अंतर सिंह जी भाई साहब अभी बैठे हुए, उनके सहयोगी कार्यकर्ता रसीद कट्टे साथ में अगली पंक्ति में लेकर बैठे हुए। हम में से कितने लोगों को यह काम करते हुए यह रसीद कट्टा जब हमारे हाथ में रहेगा उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा ट्रेन में कटवाई हुई वह रसीद याद आएगी? हमारे लिए एक एक रसीद कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसका अक्षरशः हिसाब देना, आर्थिक रूप से इस शुचिता का पालन करना, यह दीनदयाल जी ने सिखाया। मैंने कहा है मैं 2 हिस्सों में आपसे बात करूंगा, समय अगर थोड़ा सा अधिक लग जाए तो इसलिए चलेगा क्योंकि दीदी ने मुझे फ्री हैंड दे करके भेजा है कि जितने कार्यकर्ता रहेंगे हम सब लोग जुलूस बहुत निकालते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हमको बहुत आता है, झंडे लेकर सड़कों पर निकलना आता है। लेकिन ऐसे विमर्श के सत्र दरअसल इसलिए होते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता उस शुचिता और मर्यादा को अनुभव कर सके जिसको श्यामा प्रसाद जी किया करते थे, जिसको दीनदयाल जी किया करते थे। एक और अवसर आया, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे दीनदयाल जी और पास में एक सरदार जी यात्रा कर रहे थे। उनसे कहा कि आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देश में होने वाला है, मेरी इच्छा है कि अभी जो समाचार आ रहे हैं 6 बजे, आपके पास रेडियो मुझे दिखाई दिया, आप क्या समाचार लगा लेंगे क्या? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, समाचार लगा दिए। दीनदयाल जी ने भी समाचार सुने, रेडियो बंद हो गया। अचानक दीनदयाल जी ने जब अपना झोला अपनी डायरी और पेन निकालने के लिए खोला तो उसमें एक रेडियो उन सहयात्री को दिखाई दिया। उन्होंने कहा क्यों साहब, सेल बचाने का मन था क्या? उस जमाने में सेल से रेडियो चलते थे, आज भी चलते हैं।
लेकिन एक बात और होती थी कि उस समय रेडियो चलाने का लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे सिनेमा के टिकट पर आप जो टिकट खरीदते थे उस पर एक रेवेन्यू टिकट जैसा एक मनोरंजन कर का टिकट चिपका करता था, ठीक उसी तरह रेडियो का आपके कूपन की तरह एक लाइसेंस बनता था। उस पर आपको 1 महीने का 6 महीने का कर चुकाना होता था, तब आप रेडियो सुन पाते थे। रेडियो तो चालू रहता था, लाइसेंस खत्म होते थे, लोग बरसों तक उसको रिन्यू नहीं कराते थे। कोई रेडियो इंस्पेक्टर आकर के चेक करता था तो कहते थे ऐसा करो आप कल, पिछले कल से या आज से लेकर के आगे 1 महीने का बना दो। यह आम परंपरा थी। तो उन्होंने जब दीनदयाल जी को व्यंग किया कि आपको क्या सेल बचाने की इच्छा थी, तो दीनदयाल जी ने कहा कि नहीं, सेल बचाने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आज ही मेरा लाइसेंस समाप्त हुआ था रेडियो का, और जब तक मैं अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा लेता, उसका नवीनीकरण नहीं करवा लेता, तब तक मेरे लिए इस रेडियो को सुनना ये अपने आप में एक प्रकार का कदाचरण है। इस कदाचरण को मैं कर नहीं सकता था। परिचय हुआ तो उनको ध्यान में आया कि अरे ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जनसंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। तो कहने का मतलब, जब राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता राजनीति के क्षेत्र में काम करता है तब उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक में परम पूजनीय गुरु जी, तब के सरसंघ चालक जी भी रहने वाले थे। संगठन मंत्री के नाते दीनदयाल उपाध्याय जी भी उसमें आने वाले थे। लेकिन समय कैसा था, इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनना। भारतीय राजनीति के इतिहास का करवट लेने वाला दिन, पहली बार एक संयुक्त सरकार बनने वाली थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद पहला अवसर था जब विपक्ष के कुछ दल मिलकर के संयुक्त रूप से अपनी सरकार बनाने वाले थे। नेहरू युग के बाद उसके चलते लोगों को पहली बार लगा कि कांग्रेस के अलावा भी कोई दल सरकार बना सकते हैं। उस दिन वह संयुक्त सरकार आकार ले रही है और संघ की बैठक। परम पूजनीय गुरुजी देर रात्रि प्रवास से आए और आते ही हाथ पैर धोते धोते वहां की व्यवस्था वाले कार्यकर्ता से उन्होंने कहा, दीनदयाल जी आ गए क्या? उस कार्यकर्ता ने कहा कि गुरुजी क्षमा करें, अभी इस समय सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, और क्या यह संभव है कि दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी बैठक में आ जाएं? तो गुरुजी ने धीरे से हंस करके कहा कि मैंने दीनदयाल जी उपाध्याय के बारे में पूछा था, जनसंघ के संगठन मंत्री के बारे में नहीं। रात्रि 11:30 बजे झूला टांगे हुए दीनदयाल जी उपाध्याय संघ की बैठक में उपस्थित थे। रात्रि में ही पहुंचना था, सुबह से बैठक प्रारंभ होने वाली थी, रात्रि में दीनदयाल जी पहुंच गए। मुझे याद आ रहा था कि अभी के चुनाव में मैं भी संगठन की ओर से कुछ काम थोड़ा थोड़ा देख रहा था। मुझे शायद आप लोगों में से कुछ ही कार्यकर्ताओं ने देखा होगा, लेकिन नेपथ्य में रह करके कुछ काम कर रहे थे। तो करीब 40 अपने जो राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता नहीं थे, उन कार्यकर्ताओं की एक बैठक महू गांव में चल रही थी। मैंने दीदी को भी बाद में मजाक में सुना दिया वो किस्सा कि हम लोग एक घर में बैठे हुए थे, हमारी बैठक चल रही थी और अचानक दीदी का संपर्क का जो है अपने कार्यकर्ताओं का एक पूरा का पूरा जुलूस, जिसको कहते हैं शोभा यात्रा, वहाँ से निकल रही थी। सारे कार्यकर्ताओं का मन ऐसा हो रहा था कि बाहर जा कर के देखें। अब मैं चूंकि बैठक ले रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा कठोरता से कहा कि भाई जुलूस में जाने के लिए जो कार्यकर्ता तय हैं वो वहाँ जा रहे हैं, अगर आप भी जुलूस में चले जाओगे तो फिर यहाँ जो काम हम तय कर रहे हैं उसको कौन करने वाला है। तो कहने का तात्पर्य, दीनदयाल जी जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित। हम लोगों को ये ध्यान में आता है क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए कि जहां हमको अपेक्षित किया गया है वहां पर उपस्थित होना ये हमारे लिए अनिवार्यता है। दीनदयाल जी का संपूर्ण जीवन चरित्र अगर आप देखेंगे तो एक कार्यकर्ता के लिए आदर्श गुण क्या क्या हो सकते हैं, ये उनके दैनंदिन जीवन के एक एक प्रसंग में परिलक्षित होते हैं। उसी बैठक में दीनदयाल जी से अनायास एक व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता ने लखनऊ में पूछा कि अभी ये जो संसद का चुनाव हुआ है पूरे भारत का, तो भाई साहब एक बात बताइए, अपने कितने लोग जीतेंगे? दीनदयाल जी ने कहा कि
उस समय जितनी सीट की संख्या थी वो संख्या बता करके उन्होंने कहा कि सारे अपने जीतने वाले हैं। उस कार्यकर्ता ने हंस करके कहा, भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं तो पूछ रहा था, अभी जनसंघ की तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप 2-5 सीट भी जीत सकें पूरे भारत में, और आप कह रहे हैं कि सारे अपने जीतेंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुमने प्रश्न क्या किया था? तुमने प्रश्न ये कब किया कि जनसंघ के कितने सांसद जीतने वाले हैं? तुमने पूछा था अपने कितने लोग जीतने वाले हैं। तो वहां आज की संख्या जैसे 540 है, तो कल्पना करिए कि तब भी अगर 540 हो, अगर वहां जो 540 लोग सदन में बैठेंगे वो सब अपने ही तो होंगे। ये जो भाव होता है कि हमारे अपने कौन हैं, इस समाज के, इस देश के नागरिक, वो किस पार्टी के हैं, किस विचारधारा के हैं, समाज को ठीक करना है, देश को ठीक करना है, लेकिन द्वेष के साथ नहीं, प्रेम के साथ। ये दीनदयाल जी हमको सिखाते थे। और इसलिए आप सबको ध्यान होगा, उस पीढ़ी के कार्यकर्ता जब इस तरह से हम सब लोग जैसे आज बैठे इतनी भारी संख्या में, ऐसे जब सब कार्यकर्ता बैठते थे तो गीत गाया करते थे, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ये जो शुद्ध सात्विक प्रेम है, ये जब तक नहीं होता तब तक आप समाज में सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो पाते। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगातार बार बार इस बात का आग्रह किया कि हम इस बात का प्रयास करें कि समाज से मत नहीं, मन जीतने का काम करें। समाज का मत जीतना बड़ा आसान होता है। इन दिनों कुछ शब्द हम लोग सुनते हैं कि लाभार्थी, हितग्राही। ये जो लाभार्थी और हितग्राही है ना, इनसे मत जीतने के आप प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जा करके आपको मत दे दें। लेकिन इन सब लोगों के, आप सब कार्यकर्ताओं ने अगर मन जीत लिए तो उनका मत जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मत अपने आप आपकी झोली में आकर के गिर जाएगा। और इसलिए दीनदयाल जी लगातार बार बार इस बात का आग्रह करते रहते थे कि हम सब मिलकर के इस बात की चिंता करें कि हमारा जीवन अपने साथ के अन्य कार्यकर्ताओं के समक्ष कैसा दिख रहा है। आप सबको याद होगा, राष्ट्र धर्म के संपादन का काम जब अटल जी और दीनदयाल जी देखते थे, अपने एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत अच्छे साहित्यकार, लेखक भी थे, वो राष्ट्र धर्म पहुंचे तो भाई क्या चल रहा है अटल जी, दीनदयाल जी क्या चल रहा है? कि भाई साहब बस राष्ट्र धर्म छप गया है और अभी बंडल बांध करके, संख्या में गिन करके, पते चिपका करके अभी साइकिल से हम लोग दोनों जाएंगे और रेलवे स्टेशन पर बस RMS पर डाल करके आएंगे, फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो भाई मैं तो प्रवास से थका हुआ आया हूँ, तो ऐसा करता हूँ, मुझे तो सोना है। तो कहा हाँ आप आराम करिए, अभी तो हम प्रेस के पास खड़े रहेंगे। ट्रेडल मशीनें उस जमाने में चलती थी, तो वो अतिथि जो थे वहाँ पर तखत पर एक बिस्तर लगा हुआ था, उस पर रजाई ओढ़ करके सो गए। सुबह अपने क्रम से जब उनकी नींद खुली तो एक आश्चर्यजनक दृश्य उन्होंने अतिथि ने देखा कि अटल जी और दीनदयाल जी दोनों धोती कुर्ते पहनने वाले दोनों व्यक्ति पूरी तरीके से सिकुड़ करके, दिसंबर जनवरी की सर्दी, नंगी जमीन पर ईंट का तकिया लगा करके दोनों सोए हुए, सिकुड़ करके, ओढ़ने को कुछ नहीं। एकदम से उठे, बड़ा कष्ट हुआ, का प्रवास की थकान में मैं तो सो गया, पूरी रात रजाई ओढ़ करके सोया रहा। और उठाया उन दोनों को, भाई ये क्या किया जमीन पर? तो हंसकर कहने लगे कि गादी भी एक थी और तखत भी एक ही था, ओढ़ने की रजाई भी एक ही, हमारे पास ये कहाँ बिस्तर। तो दोनों इसी में घुस करके सोए रहते थे। ठंड के दिनों में प्रेस पर रात 3 बजे 4 बजे तक काम करना, तो कार्यालय तक जाने का समय नहीं होता था, तो यहीं सो जाया करते थे। अब चूंकि आप आए थे और आपको विश्राम करना जरूरी था, इसलिए हम जमीन पर सो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है? आज मुझे लगता है कि उतनी कठिन परिस्थितियां नहीं है, आज अनुकूलता है। आज हमारे सबके पास साधनों की कमी नहीं है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास गाड़ी घोड़े हैं, हमारे पास काम करने की सब अनुकूलता है। लेकिन इस अनुकूलता में भी अपने सह कार्यकर्ताओं के प्रति हमारे मन में, वे हमसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, चतुर्वेदी जी यहाँ पर बैठे हुए, अंतर सिंह जी भाई साहब बैठे हुए, हमसे बड़ी अवस्था के कार्यकर्ताओं के प्रति हमारे मन में क्या भाव रहता है काम करते हुए? कभी कभी तो हम लोग बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं। हम लोगों के मन में बड़ी अपेक्षाएं और लालसाएं होती है। ये अपेक्षाएं और लालसाएं लगातार इतनी हमको परेशान करती रहती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको ये नहीं मिला तो हम क्यों काम करें, हमको ये प्राप्ति नहीं हुई है तो हम क्यों काम करें। कार्यकर्ता को काम क्यों करना है, इसके लिए
एक नहीं 2 किस्से आपको सुनाता हूं, दोनों अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ताओं के लिए। तो पहला प्रसंग जो है वो अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को, और ये दीनदयाल जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, दीनदयाल जी के बौद्धिक जिन लोगों ने सुने हैं, आज भी उनके बौद्धिक छपे हुए भी हैं। अभी महेश भाई जब कह रहे थे कि मैंने 10 दिन तक दीनदयाल जी को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को स्वाध्याय की आदत नहीं हो, पढ़ने लिखने की आदत नहीं हो, लेकिन प्रयास करिए। एकात्म मानव दर्शन क्या है, दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन क्या है, जिस भारतीय जनता पार्टी का काम आप सब लोग लगातार निष्ठा से कर रहे हैं, उसके या जनसंघ के जीवन मूल्य क्या थे, इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों लगी। तो दीनदयाल जी एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते थे। वो कहते हैं कि 1-2 कार्यकर्ताओं के मन में ये प्रश्न आया कि भाई हम तो लगातार काम ही काम में लगे रहते हैं, हमको आज तक तो कुछ मिला नहीं। पार्षद बनने का मौका आया तो अमुक जी बन गए, विधायक बनने का मौका आया तो तमुक जी बन गए, सांसद तो फलाने बने, फिर वो एल्डरमैन वो बने, फिर कैंटोनमेंट कौन सा वो आपका बोर्ड होता है एक यहाँ पे है ना, कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रथम नागरिक तो अमुक जी बन गए। तो बड़ी परेशानी में रहते हैं जो नहीं बनते हैं वो। तो दीनदयाल जी ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा हुआ कि एक राजा था, राजा का युद्ध हुआ पड़ोसी राजा से, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ कि वो अपना राज्य खो दिया, हार गया, और स्थिति यहाँ तक बनी कि रानी भी बिछड़ गई, राजकुमार बच्चे बच्ची भी छूट गए, और घोड़े सेना सब छूट गई, और बिल्कुल नंगे भूखे स्थिति में आ गए, बिल्कुल दरिद्र हो गए, और जंगल में भटकते हुए पहुँचे। जब जंगल में पहुँचे तो हुआ ये कि वहाँ पर स्थिति ये कि कुछ नहीं अपने पास। तो देखा कि एक कृशकाय ऋषि, यानी उनका शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, गला हुआ शरीर, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। राजा वहां पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने तप करने के बाद आंख खोली तो कहा, बंधु तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कहा हाँ, सब कुछ छीन गया। तो क्या चाहते हो, ऋषि ने पूछा। कहा कुछ नहीं, अभी तो प्यास से गला सूख रहा है, अगर एक गिलास पानी मिल जाए ठंडा तो। इतने में हवा में तैरता हुआ एक पानी का गिलास आया, राजा ने लिया, गट गट करके पिया। उसने कहा ये क्या बात हुई, मैंने तो खाली इच्छा व्यक्त की। कहा साहब और कोई इच्छा भाई? ऋषि ने पूछा। कहा भोजन नहीं हुआ है, 2 दिन से जंगल में भटक रहा हूँ, भोजन मिल जाए, सुस्वादु भोजन तो पेट भर भोजन कर लूँ। अचानक एक थाली प्रकट हुई, परोसी हुई, भरपेट भोजन किया। कहा अब तो लालच बढ़ गया राजा का। उसने कहा कितना अच्छा होता अगर मेरी रानी और बच्चे भी मिल जाते। एकदम से रानी और बच्चे आए, अरे हम आपको खोज रहे थे, हम ऐसा भटक गए थे, आप मिले नहीं, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, रानी और बच्चे मिल गए। कहा ऋषि के पैर में चरण वंदन करते हुए कहा कि अब तो बस प्रभु एक इच्छा है कि मेरा खोया हुआ राज्य मिल जाए। अचानक देखा तो सेनापति जो है वो सेना के साथ आ रहे थे कि युद्ध में कुछ समय की हार जरूर हुई, लेकिन सेना फिर से संगठित हुई है, हम आपको ही खोज रहे थे। घोड़े पे सवार हुए, युद्ध हुआ, विपक्षी राजा को हरा करके फिर से राज्य प्राप्त हो गया। अब राजा जब सुख से राज्य कर रहा था, तब अचानक एक दिन उसको ध्यान आया कि मुझे जिस पेड़ के नीचे पानी मिल गया, भोजन मिल गया, बच्चे मिल गए, राज्य तक प्राप्त हो गया, सत्ता प्राप्त कराने वाले उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो आदमी ठंड में ठिठुर रहा है, उसके पास तन पर कपड़े नहीं है, पता नहीं उसने भोजन कितने दिन से नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा उल्टे पैर लौट करके गए और ऋषि से पूछा कि ऋषिवर, जहां से मुझे इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हो गया, सत्ता प्राप्त हो गई, उस पेड़ के नीचे आप अपने लिए अच्छे गर्म कपड़े क्यों नहीं मांग लेते, भरपेट भोजन क्यों नहीं मांग लेते, इतना कृशकाय शरीर क्यों कर रखा है। ऋषि ने कहा कि पुत्र एक बात समझ लेना, यह वृक्ष जो है ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे तुम जब जो मांगोगे वह तुरंत प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तुमको सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, इस कल्प वृक्ष में तुम्हारी मांगी हुई हर मांग की पूर्ति करने की क्षमता मेरे तप से आती है। जिस दिन मैं इस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करना बंद कर दूंगा, यह पेड़ तुमको पानी, भोजन, सत्ता सब देना बंद कर देगा। दीनदयाल जी कहते थे कि वह ऋषि संगठन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हमारा कार्यकर्ता है। यदि वह तप करना बंद कर देगा, यदि वह खुद मांगने लगेगा, तो आप तय मान करके चलना, इस कल्प वृक्ष की क्षमता समाप्त हो जाएगी कुछ देने की।
दूसरी बात बड़ी अच्छी दीनदयाल जी कहा करते थे। दीनदयाल जी कहते थे कि देखो भाई, सब प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, जैसा मैंने कुछ गिनती की कि पार्षद, विधायक, सांसद, ये वो सब तरह का। मुझे भी दीदी ने साहित्य अकादमी का निदेशक बना करके बुलाया। मैं तो सामान्य कार्यकर्ता था, साहित्य क्षेत्र में काम करता था, लेकिन अंततः इसी संगठन के कल्पवृक्ष का यह पुण्य प्रताप है कि दीदी ने बुलाया और मैं भोपाल में जाकर के वहाँ निदेशक की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन उस कुर्सी पर बैठने के बाद मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अंततः क्या विचार करना चाहिए, और ये मेरी बात इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी को बुरा न लगे, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं। हम सबको संगठन के कल्प वृक्ष से जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो उस प्राप्ति के पश्चात हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दीनदयाल जी एक बड़ा अच्छा पौराणिक आख्यान सुनाया करते थे। जब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे तो एक बड़ा अच्छा आख्यान सुनाते थे। वो बताते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि जंगल में तप करके उठे। दुर्वासा ऋषि के बारे में सबको पता है ना कि बड़ा क्रोध आता है उनको, लेकिन घनघोर तपस्वी, वो जो कह दें वो हो जाए, ऐसी स्थिति। तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही उठे तो उनका तपोबल से चमकता हुआ चेहरा देख करके और स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, उन्होंने स्वर्ग लोक में एक विशेष प्रकार का पुष्प होता है जो अत्यधिक सुगंधित होता है, उसकी माला बना करके वो अप्सराएं लाई थी। उन्होंने चरण स्पर्श करके दुर्वासा ऋषि को वो माला दे दी। कहा, ऋषिवर आपके तेज से हम बहुत प्रभावित हैं, आप ऐसा करिए कि ये माला स्वीकार लीजिए। ऋषि ने कहा कि बेटी तुमने दी है, स्नेह से दी है, इसलिए मैं स्वीकारता हूँ। खूब तीव्र महक और गंध आने लगी। उन्होंने कहा, भाई मैं सन्यासी व्यक्ति, मैंने रस, गंध, विश्राम, इंद्रिय सुख ये सब छोड़ रखे हैं और मुझे इस माला का क्या काम। उन्होंने क्या किया कि वो रास्ते पर जब जा रहे थे तो अनायास देखा कि देवताओं के राजा इंद्र, स्वर्गलोक के राजा इंद्र की शोभा यात्रा आ रही है, सवारी आ रही है, और वो ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे हुए हैं, सफ़ेद हाथी पर बैठ करके उनका जुलूस निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र, यह मेरी ओर से तुम स्वीकार करो, मुझे इस सुगंधित पुष्पमाला की आवश्यकता नहीं है, ये आप स्वीकार कर लीजिए क्योंकि आप देवताओं के राजा हो। इंद्र ने उनसे माला स्वीकार की और माला को स्वीकार करके माथे पर चढ़ाया और उसके बाद उन्होंने वह माला ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। चूंकि पुष्प बहुत खुशबूदार थे, इसलिए मक्खियां और मधुमक्खियां भिन भिनाकर उस पुष्पहार पर आने लगी। हम सब जानते हैं कि हाथी मक्खी से बड़ा विचलित हो जाता है। सूंड में अगर एक मक्खी प्रवेश कर जाए तो हाथी मदमस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर संभाले नहीं पाता है। हाथी डरता है मक्खी से। जब ये सब आने लगा तो हाथी को गुस्सा आया, तो उसने सूंड से उस माला को उठाया, नीचे जमीन पर पटका और पैरों तले रोंद दिया। यह सब प्रक्रिया बड़ी सामान्य थी। हाथी को मक्खियों से चीड़ आ रही थी, इसलिए उसने माला उठा करके नीचे पैरों तले रोंद दी। लेकिन दुर्वासा ऋषि देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि मैंने तुमको सम्मान के साथ एक माला दी थी, तुमने उठा करके उसको हाथी के मस्तक पर डाल दिया और हाथी ने उसको पैरों तले रोंद दिया। तुमने मेरे सम्मान का अपमान किया है, इसलिए अब आज से तुम उस इंद्र के सिंहासन के योग्य नहीं रहे। बताते हैं कि उस पौराणिक आख्यान में तुरंत इंद्र, चूंकि एक परंपरा है हमारे यहाँ, इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, इंद्र बदलते रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं, सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, उस तरह से। बात का आख्यान नहीं सुना रहा। दीनदयाल जी जो कहते थे वो महत्व का है। वो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो कार्यकर्ता है ना, ये काम करता है, ये दुर्वासा ऋषि है, ये तप करता है, काम करता है, तब जाकर के हम जैसे कुछ कार्यकर्ता हाथी पर सवार होकर के अपनी यात्राएं निकाल पाते हैं। अगर यह कार्यकर्ता प्रेम के साथ तुमको हार पहनाता है तो उसके सामने इस हार को उतार करके गाड़ी के बोनट पे मत फेंक देना कभी। बात कितनी छोटी सी है, लेकिन समाज जीवन में काम करने वाले, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए इस कथानक में कितना बड़ा पाठ। दरअसल
हम जो कुछ भी कर रहे हैं समाज जीवन में, यह अंततः भारत माता की सेवा है, राष्ट्र देवता की अर्चना के लिए हम काम कर रहे हैं। ये कोई निधि इकट्ठी करना मात्र एक छोटा सा काम नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय की स्मृति में कार्यक्रम करना, दीदी के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके नामांकन का जो जुलूस निकाला था, उसका कितना प्रतिशत यहाँ पर बैठे होंगे जब फार्म भरने के लिए गए थे हम सब लोग, पिछली बार भी और इस बार भी। तो कहने का तात्पर्य, संख्या तो हमारी बहुत है, लेकिन उसमें तप करने वाले लोग कितने हैं, ये महत्व का विषय। और हम अपने जैसे लोग तैयार करें। डॉक्टर हेडगेवार जी के कथन को दीनदयाल जी बार बार उल्लेख करते थे। जब कार्यकर्ताओं से बात करते थे तो वो कहा करते थे कि भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, कार्यकर्ता पारस पत्थर होता है, लोहे को छू दे तो सोना बना दे। अब एक कार्यकर्ता तैयार हो गया, एक पारस पत्थर आखिरकार कितने लोहे को सोना बनाता रहेगा? एक पारस पत्थर से काम चल जाएगा क्या? तो कार्यकर्ता और निष्ठावान कार्यकर्ता का काम क्या? तो वो कहते थे लोहे से सोना बनाना कार्यकर्ता का काम नहीं है, अपने जैसे पारस पत्थर बनाना कार्यकर्ता का काम है। आप यदि अच्छे कार्यकर्ता तैयार नहीं कर सके तो आपका कार्यकर्ता होना व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए बार बार दीनदयाल जी को याद करते हुए, एकात्म मानव दर्शन को याद करते हुए, दीनदयाल जी पर बोले अलग से तो बड़ा लंबा समय चाहिए रहता है, और एकात्म मानव दर्शन और लंबा विषय है। लेकिन संक्षेप में मैं कहूँ तो, चूंकि आज एकात्म मानव दर्शन पर भी दीदी ने आग्रह किया। दीदी समय तो नहीं, मतलब कितना सामान्यतः तय किया था? आप बोलिए, हम सुनेंगे। नहीं समय का अतिक्रमण न हो, ये चिंता मैं बराबर करूँगा। तो मैं जल्दी से एकात्म मानव दर्शन के विषय में भी आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ कि यह एकात्म मानव दर्शन दरअसल हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। हम राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, वह काम करने का हमारा एक प्रकार से गाइड बुक है, वो हमारी गीता है। इस गीता की आवश्यकता क्यों हुई, तो एक संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई पूरी दुनिया इज्म में उलझी हुई है। इज्म यानी वाद, इतने सारे वाद चलते हैं, और विशेष करके हम सब लोगों ने देखा कि ये समाजवाद और मार्क्सवाद और लेनिनवाद और तमाम वाद चलते रहे, देश का बहुत नुकसान किया इन्होंने। तो लगा कि एक कोई ऐसा वाद होना चाहिए, एक ऐसा इज्म होना चाहिए जो संपूर्ण सृष्टि की चिंता करने वाला हो, जिस वाद में मूलतः भारतीय चिंतन दर्शन छुपा हुआ हो। तो दीनदयाल जी को यह काम सौंपा गया, और अंततः दीनदयाल जी ने अपने संपूर्ण भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करते हुए पहली बार 1965 में पूना में 4 व्याख्यान दिए। दीनदयाल जी उपाध्याय के 4 व्याख्यान हुए 1965 में। ये एकदम स्वतंत्रता के बाद की बात है। संघ की स्थापना 1925 में हो चुकी थी, उससे भी इतने वर्ष बाद की बात है, ये 40 साल बाद। दीनदयाल जी के ये जो 4 व्याख्यान हुए, इसमें उन्होंने पहली बार एकात्म मानव दर्शन यह शब्द दिया, एकात्म मानववाद। बाद में दीनदयाल जी ने भी और अपने ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विचार किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो वाद शब्द है, ये दरअसल पश्चिम जगत का है। पश्चिम जगत में वाद होता है, जब आपने कोई मत रखा तो उसका विरोध करने वाले लोग आ जाते हैं, तो वाद का प्रतिवाद होता है। और जहां वाद और प्रतिवाद होता है तो फिर विवाद होता है। तो उन्होंने कहा भारत तो विवाद में पड़ने वाला देश है ही नहीं। हमारे यहाँ दरअसल एक बहुत अच्छा शब्द चलता है, दर्शन। और दर्शन की ये विशेषता होती है कि वो अपने आप में सुधार की गुंजाइश रखता है। मैंने कोई बात कही, अपन सब लोग जब व्यवस्था के लिए बैठते हैं, इसी कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए महेश जी और अपने मंडल अध्यक्ष जी और विधानसभा के सारे कार्यकर्ता जब बैठे होंगे, तो उन्होंने तय किया होगा कि भाई ऐसा करना है। तो एक ने कहा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लें। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लो। अगर 2 पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं तो विवाद हो जाए, लेकिन हम दर्शन के हामी हैं। तो दर्शन क्या कहता है, भाई कोई एक बात किसी ने अच्छी कही तो उसको भी स्वीकार लो। तो हमारे यहाँ पर सांख्य दर्शन, योग दर्शन जितने चलते हैं ना, पुराने ऋषि परंपरा के, तो ये तय हुआ कि इसको एकात्म मानववाद कहने की बजाय इसको एकात्म मानव दर्शन कहना ज़्यादा अनुकूल है। और इसलिए अब हम सब लोग मिलकर के उसको
एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। अब ये जो एकात्म मानव दर्शन है, इसमें मोटी मोटी कुछ बातें हैं। अभी जैसा प्रारंभ में बताया गया था पहले उद्बोधन में कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, अंत्योदय शब्द उसमें से निकल करके आया। लेकिन ये अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, ये भाव कहाँ से पैदा होगा? समाज में पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, खाने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, अनाज का पैसा नहीं है। तो हम लोग कई बार देखते हैं अंत्योदय योजनाएं अब तो दीनदयाल जी की स्मृति में खूब सारी बनी है सरकारों की, लेकिन उसकी चिंता करने का भाव हमारे मन में कैसा पैदा होगा? तो इसके लिए दरअसल हमको इस देश की मिट्टी से जुड़ना पड़ता है। जब तक आप इस राष्ट्र में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपना मानना प्रारंभ न कर दें, अन्यथा पड़ोस में कोई भूखा मरता रहे, मेरे घर पर आज गाजर का हलवा बना है, अपने को किसी की कोई चिंता नहीं, अगर यह किया तो फिर एकात्म मानव दर्शन बेकार हो जाता है। ये वो देश है मित्रों जहां पर भोजन करने के पहले भोजन मंत्र नहीं, उससे भी पहले घर के दरवाजे पर खड़े होकर घर का मुखिया आवाज लगाता था, मेरे घर के आसपास के परिक्षेत्र में कोई भूखा तो नहीं है, अगर भूखे हैं तो कृपा करके आ जाएं, हम सपरिवार भोजन कर रहे हैं। ये वो देश है, ये उस परंपरा का राष्ट्र है। तो हम जब अंत्योदय की बात करते हैं, उस अंत्योदय के पीछे हमारा अभिष्ट भी वही है। और इसलिए दीनदयाल जी बार बार कहते थे कि एकात्म मानव दर्शन का मूल उद्देश्य यह है, चूंकि दर्शन है तो इसलिए बाहर से जो भी हम देखते हैं कि बाहर जितना विचार होता है वो सबका सब खराब नहीं होता है। तो बाहर के विचारों से उन विचारों को हम स्वीकार कर लें, प्राप्त कर लें जो देशानुकूल हो। दो शब्द उन्होंने दिए, देश के अनुकूल, देशानुकूल विचार को स्वीकार करना और इस देश के जितने विचार हैं उनको युगानुकूल बनाना। अब ये युगानुकूल क्या होता है? देशानुकूल और युगानुकूल। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया कि एक जमाने में राष्ट्र धर्म का संपादन करते हुए उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन हमारे पास साधन है। तो युग बदला है। एक जमाना था जब हम लोग चिट्ठी लिखी हुई लेकर के और संदेश दिया करते थे कार्यकर्ताओं को कि आपको बैठक में आना है। आज वो स्थिति नहीं बची। अब मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। तो हर एक व्यवस्था को युगानुकूल बनाना, ये भी हम सब लोगों को चिंता करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भारत का सोच का दृष्टिकोण और पाश्चात्य जगत का सोच का दृष्टिकोण, संक्षेप में जल्दी जल्दी आपको बताता हूं, उसमें मोटा तौर पर अंतर कैसा है। वो कहते थे कि पूरी की पूरी दुनिया आनंद की प्राप्ति के लिए छटपटा रही है। आप में से कितने लोग एकात्म मानव दर्शन को इस रूप में पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है क्या कि आप जो कुछ करते हैं वो सब आनंद की प्राप्ति के लिए। आपने जूते पहन रखे हैं, किस लिए? कंफर्ट होना चाहिए, एक शब्द है हमारा। अंदर अगर चुभेंगे, छाला होगा तो आप पहन सकेंगे क्या? ये आपके आनंद की विषय है। गाजर के हलवे का उल्लेख किया, क्यों खाते हैं? स्वादिष्ट है, पौष्टिक है, जीभ का स्वाद, इसलिए हमको लगता है कि आनंद की प्राप्ति। कार खरीदी, क्यों खरीदी? आनंद की प्राप्ति। पैदल क्यों घूमे? स्कूटर खरीदा, आनंद की प्राप्ति। बंगला बनाया, आनंद की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य यह कि हम कोई भी काम जीवन में जब करते हैं तो उसका एकमात्र ये तरीका होता है कि हम केवल आनंद की प्राप्ति के लिए उस काम को कर रहे होते हैं। लेकिन इस आनंद की प्राप्ति के चक्कर में व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने दे लगता है। ये न करना, यही दरअसल एकात्म मानव दर्शन है। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। लेकिन विश्व का कल्याण करने वाला काम हम अपने सुख के लिए त्याग देते हैं। छोटा सा उदाहरण दूं दैनंदिन जीवन का। आपके घर में एक पावरफुल मोटर आप नगर पालिका के पाइप में सीधे लगा देते हैं, पानी खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? हमारी टंकी भर जाए। पड़ोस का एक गरीब परिवार है जिसके पास मोटर नहीं है और मालूम पड़ा कि जिन 15 मिनट में नगर पालिका का नल आया, उन 15 मिनट में आपकी मोटर ने इतना तेजी से पानी खींचा कि पड़ोसी के यहाँ पीने का एक मटका तक नहीं भर पाया। यह होता है एकात्म मानव दर्शन का उल्लंघन। मेरा पेट यदि एक रोटी में भर रहा है तो मैं एक रोटी से भर लूं, जबरदस्ती 2 रोटी खा करके मैं किसी और के हिस्से की एक रोटी न खाऊं, ये एकात्म मानव दर्शन।
तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इस सुख के चक्कर में क्या क्या होता रहा। तो बड़े बड़े साम्राज्य बन गए, कोई सिकंदर आए, चंगेज आए, हलाकू आए, फिर बड़े बड़े मजहबी आंदोलन चले। ईसाइयत ने अपना एक दमन चक्र चलाया, पूरे विश्व के इतने देश हमने ईसाई बना दिए। इस्लाम का एक दमन चक्र चला, तो उन्होंने आक्रमण किए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां नष्ट की, कहा कि हमारे धर्म को मानो, धर्मांतरण किया, और दुनिया में हमारे इतने इस्लामिक राष्ट्र हो गए। यानी कुल मिला करके, चाहे वह मजहबी आक्रामकता हो, चाहे वह राज्य सत्ता की आक्रामकता हो, इनके कारण से मनुष्य मात्र को कष्ट होने लगा। लेकिन इसमें उन लोगों को सुख प्राप्त हो रहा था जो दूसरों को कष्ट दे रहे थे। अब इस पूरे के पूरे वातावरण में हमने देखा कि इन विचारों को अलग हटाते हुए ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे मनुष्य को आनंद की प्राप्ति हो। तो आधुनिक युग में भी हम सब ने देखा होगा कि हमने यंत्रों के आविष्कार कर लिए, गाड़ी आ गई, फ्रिज आ गए, एसी आ गए, लेकिन मनुष्य को यह ध्यान में आया कि इन सब के आने के बाद भी आनंद मिलना बंद हो गया। पुराने लोग अभाव में भी आनंद प्राप्त करते थे, हम इतने सारे साधनों के बाद भी आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो क्या करना? तो अभी अभी यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण करवाया, एक कमीशन बैठाया। कमीशन को नाम दिया था डेलर कमीशन, और डेलर कमीशन की एक रिपोर्ट आई। डेलर कमीशन ने यह रिपोर्ट दी कि मनुष्य का जो विध्वंसक स्वभाव है, वास्तव में वही पूरी दुनिया के कष्ट का कारण बन रहा है। ये विध्वंस प्रकृति का भी है, जल का भी है, प्रकृति का भी है, पेड़ पौधे का भी है, अन्य राज्यों पर आक्रमण का भी, ये सारा। तो अंततः यह तय हुआ कि पूरी दुनिया को किसी एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जिस दर्शन का पालन करने के बाद पूरी दुनिया सुखी हो सके। और आप सबको जानकर आनंद होगा कि आज यहाँ जिस निमित्त हम सब बैठे हैं, उस एकात्म मानव दर्शन को ही विश्व का श्रेष्ठतम दर्शन माना गया। ये पूरी दुनिया ने स्वीकारा है, ये कोई आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस एकात्म मानव दर्शन में मनुष्य को लेकर के जो विचार किया जाता है, वो ये विचार किया जाता है कि पश्चिम जगत में और अपने एकात्म मानव दर्शन में जो छोटे छोटे अंतर हैं, वो संक्षेप में आपको बता देता हूं। पश्चिम जगत क्या कहता है कि मनुष्य तो पाप का फल है, उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, बाइबल में इस प्रकार का उल्लेख आता है। और वो कहते हैं कि मनुष्य उपभोग करेगा तो सुखी रहेगा। ये उनका हर चीज का उपभोग करना, उसी में सुख निहित है, ये उनके धर्म ग्रंथों ने भी बताया, पश्चिम का चिंतन भी कहता है। और उन्होंने कहा कि सुख का जो मूल आधार है वो है अर्थ, पैसा और काम। शरीर का जो सुख जिसको हम कहते हैं ऐन्द्रिक सुख है, बस वही आराम है, वही सुख है। ये पूरा का पूरा पश्चिम जगत का फंडा था। और इसके कारण से उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते चले जाओ, आप सुखी होते चले जाओ। लेकिन इस सब से जब सुख नहीं मिला तो वो भारत की तरफ आए। भारत के एकात्म मानव दर्शन ने उनको अद्भुत बातें बताई। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए भाई, मनुष्य जो है ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। एक अकेले आदमी का सुख सुख नहीं होता है जब तक उसमें परिवार का सुख नहीं हो। एक अकेले परिवार का सुख सुख नहीं होगा जब तक वो समाज का सुख न हो। एक अकेले समाज का सुख सुख नहीं होगा जब तक वो देश का सुख न बने। तो कहने का तात्पर्य, मनुष्य हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई नहीं है। और दूसरी बात जो एकात्म मानव दर्शन ने सबसे अच्छी कही, कहा सुख की प्राप्ति अगर करना है तो एक मनुष्य को अगर सुखी भी होना है तो सबसे पहले 3 प्रकार का चिंतन उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये जो है, ये मनुष्य जो है वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 प्रकार की चीजें हैं जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले जा रहा हूं, और यही दरअसल एकात्म मानव दर्शन का मूल तत्व है। क्या क्या कहा उन्होंने? कहा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख ही दरअसल मनुष्य को सुखी करता है। अब आप कहेंगे कि थोड़ा भारी भारी सिलेबस हो गया एकात्म मानव दर्शन का, अपन लोग 20 क्वेश्चन वाले हैं, जल्दी जल्दी पढ़ करके परीक्षा पास करना रहती है। तो सरल उदाहरण से समझना। तो सरल उदाहरण क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आप आ जाएं शरीर पर। शरीर का सुख क्या? तो हमको बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो इस भूख का शमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भोजन करना पड़ेगा।
आपको भोजन की प्राप्ति हुई, यह है शरीर का सुख। आत्मा तृप्त हो जाती है, खूब सुख मिलता है, ये हम जानते हैं। लेकिन एकात्म मानव दर्शन कहता है कि भाई केवल शरीर का सुख पर्याप्त नहीं है जब तक आपको मन का सुख न मिले। तो अब आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर हमारा कोई एक वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज हो जाए और आपके सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली रखी हुई है और वो, या परिवार के बुजुर्ग अपने दादाजी घर में, वो कहेंगे कि आज तू रोटी खाता जा, आज तेरे को जूता मारता जाऊंगा सिर पे। अब आप बताइए शरीर का सुख कहां जाएगा आपका? सिर पर जूता पड़ता जा रहा है, सामने स्वादिष्ट भोजन की थाली है, शरीर को सुख मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मन का सुख नहीं है। मन विचलित है, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे दंड दिया जा रहा है। अगर मन का सुख नहीं है तो शरीर का सुख पर्याप्त नहीं है। जब शरीर और मन की बात हो गई तो फिर प्रश्न आता है कि बुद्धि का सुख, ये क्या होता है? अगर बुद्धि का सुख भी न मिले तो सामान्यतः मनुष्य का सुखी होना आधा अधूरा होता है। इसको समझना हो तो कैसे समझना पड़ता है? तो मुझे कई बार आर्किमिडीज का प्रसंग याद आता है। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और उन वैज्ञानिक को एक कोई खोज करना थी, एक कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना था। तो वो लगातार रिसर्च कर रहे थे, वो लगातार सर्वेक्षण कर रहे थे और अनायास एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाथरूम में नहा रहे थे। अंग्रेज थे, अंग्रेज जैसे नहाते वैसे नहा रहे थे। तो नहाते नहाते अचानक उनको वो सिद्धांत प्रूव हो गया। उनको लगा कि मैंने आविष्कार कर लिया। तो उनकी भाषा में एक शब्द होता है यूरेका, यूरेका, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। तो यूरेका यूरेका कहते हुए बाथरूम का दरवाजा खोल करके सड़क पर नग्न अवस्था में दौड़ने लगे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, बिना कपड़े पहने नहाते नहाते सड़क पर यूरेका यूरेका चिल्ला रहा है। ये क्या था? ये दरअसल था बुद्धि का सुख। एक व्यक्ति जब लगातार अपनी बौद्धिक क्षमता को झोंक करके किसी काम में लगाए और अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो लगता है कि ये बुद्धि का सुख है। मुझे दीदी ने कहा कि एकात्म मानव दर्शन पर, दीनदयाल जी के जीवन चरित्र पर अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करना है। स्वाभाविक रूप से मैं आपसे जब बात करने आया तो थोड़ा स्वाध्याय मैंने भी किया होगा। तो कल रात में अगर 3 घंटे बैठकर मैंने अगर कुछ पढ़ा, मैंने अगर कोई नोट्स बनाए और आप सबके समक्ष आकर के अपने मन की बात कही, इसमें मेरा बौद्धिक सुख है, बुद्धि का सुख है। मुझे ये लगा कि मैंने जो स्वाध्याय किया था ये उन लोगों तक पहुंचा जिनको इसकी आवश्यकता है। ये होता है बुद्धि का सुख। लेकिन ये शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इससे भी ऊपर हमारे यहां पर एक कहा जाता है आत्मिक सुख। और ये केवल भारत में कहा जाता है, इसलिए क्योंकि आत्मा का अस्तित्व हिंदू दर्शन के अलावा और कहीं माना ही नहीं जाता है। वहाँ पर तो प्रलय तक आप जमीन में गड़े रहोगे, फिर प्रलय जिस दिन आएगा, कयामत के दिन आपका होगा, ऐसा सब मत पंथ में अलग अलग तरह के विचार है। लेकिन हमारे यहाँ आज जन्म लिया, मृत्यु हुई, मृत्यु के ठीक बाद वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, पुनर्जन्म हो जाएगा। दुनिया में कहीं पुनर्जन्म नहीं होता है, ये केवल भारतीय दर्शन में होता है। तो एकात्म मानव दर्शन ने कहा है कि शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों से परे अंदर जो एक ईश्वरीय तत्व बैठा हुआ है, अंदर जो एक परमात्मा तत्व बैठा हुआ है जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का सुख ही सर्वोपरि होता है। अब आप कहेंगे कि इस आत्मा के सुख का उदाहरण क्या? पंजाब का एक 23 साल का नौजवान, भारत गुलाम था अंग्रेजों का, था तो था, जवान लोगों को क्या लेना देना। आज के किसी युवा से आप कह दो कि केरल में लव जिहाद के नाम पर 3 लाख बेटियां धर्मांतरित की जा चुकी है, कई हजारों बेटियां हत्याएं की जा चुकी है, महू का जवान बच्चा क्या कहेगा? तो मैं क्या करूं? यही कहते हैं ना हम लोग। अरे भैया वो हरदा में पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई, 15 लोग इंदौर के अस्पताल में भर्ती हैं। व्हाट्सएप चलाते हुए वो क्या कहेगा? फेसबुक देखते हुए वो क्या कहेगा? तो ये दरअसल हमारा आत्मिक जुड़ाव नहीं होने के कारण से होता है। लेकिन उस युवा को 23 साल की उम्र में लगा कि देश आजाद होना चाहिए, अंग्रेजों से लड़ता रहा। जिस उम्र में उसको शादी करना चाहिए थी, जिस उम्र में उसको संतति पैदा करना चाहिए थी, घर गृहस्थी का आनंद लेना था, आज के शब्दों में कहूं तो बढ़िया नौकरी करता, जोरदार पैकेज लेता, गाड़ी बंगला खरीदता, लेकिन किया क्या?
वंदे मातरम कहते हुए एक अंग्रेजों का दिया हुआ काला टोपा पहना, फांसी का फंदा खुद अपने हाथ से गले में टांगा और फांसी पे लटक गया, सरदार भगत सिंह। शरीर का सुख था क्या? मन का सुख था क्या? बुद्धि का सुख था क्या? नहीं। दरअसल जब आप देश की सेवा करने का जज्बा मन में पैदा कर लेते हो, आपके मन में जब यह भाव आ जाता है कि मैं चाहे किराने की दुकान चलाऊं या राजनीतिक क्षेत्र में काम करूं, मुझे कुछ नहीं मिले तो भी आजीवन में कार्यकर्ता बनकर के अपने संगठन का काम करता रहूंगा, उस वैचारिक अधिष्ठान की पगडंडी से एक पैर भी बाएं दाएं नहीं ले जाऊंगा। अरे मित्रों, अगर राजनीतिक क्षेत्र में भारत में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ होता है, वो अगर किसी एक कारण से कहा जाता है तो वो ये एकात्म मानव दर्शन, वो आत्मिक आनंद है, क्योंकि ये आत्मिक आनंद आपको कहीं और प्राप्त नहीं होता। और इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एकात्म मानव दर्शन का बहुत विस्तार है और इसमें परिवार को लेकर बात की गई है, समाज को लेकर के बातचीत की गई है, लेकिन इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमको एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात का समापन करते हुए फिर से एक अनूठी बात कह रहा हूं जो दीनदयाल जी ने हम सबको कही। उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य के बारे में मैंने कहा कि उसकी मन, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होती है, आप हम सब जिस समाज देवता की सेवा के लिए निकले हैं, उस समाज का भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होती है। अब ये एकदम अनूठी बात है। समापन का सूत्र वाक्य बोल करके मैं जा रहा हूं, बहुत संक्षेप में इसको बता देता हूं क्योंकि शायद समझने में गड़बड़ हो, क्योंकि मनुष्य के साथ तो ये सब होता है, लेकिन समाज का कैसे होता है? तो समाज का जो शरीर है वो दरअसल यहाँ के मनुष्य हैं। हम सब लोग जितने हैं, हम सब से मिलकर समाज का शरीर बनता है। हम समाज का पैर हैं, हम समाज के हाथ हैं, हम समाज की आंखें हैं, हम समाज की बुद्धि हैं, हम समाज के कान हैं, मुंह हैं, हम सब मिलकर के समाज का शरीर बनाते हैं। तो ये जितना जन समाज है, सामान्य जन है, ये सब समाज का शरीर है। इन सब का सुख ये मेरे कार्यक्रम का अधिष्ठान होना चाहिए, यह मेरे राजनीतिक दल का अधिष्ठान होना चाहिए, यह मेरे संपूर्ण अभियान का अधिष्ठान होना चाहिए, इनका सबका सुख। तो ये तो हो गया समाज का शरीर, लेकिन समाज का मन भी होता है। तो उन्होंने कहा कि ये मन कैसे पता लगता है? तो पहले तो मैं एक उदाहरण, बहुत वर्षों से चूंकि एकात्म मानव दर्शन पे बोल रहा हूं, तो पहले मैं एक उदाहरण देता था कि एक विवादित ढांचा भारत में टूटा, पूरा देश आनंदातिरेक में डूब गया, ये समाज का मन है। लेकिन अब वो उदाहरण देने की जरूरत है क्या? अब तो 22 जनवरी सामने है मित्रों। उस दिन जिसने भारत को देखा था उसको समझ में आएगा कि भारतीय समाज का मन क्या है। हम सब ने देखा है उस विराट दृश्य को, और अगर उस दृश्य को देखने के बाद भी इस भारत के राजनीतिक दल, इस भारत की सामाजिक संस्थाएं, इस भारत के प्रत्येक विचार के लोग अगर भारत के मन को नहीं समझ पाए, तो आने वाला समय केवल और केवल आपका होगा, ये ध्यान रखना। वो लोग नहीं समझ पाएंगे भारत के मन को कभी भी। हमने समझा है, हम 1925 से लेकर के आज तक इसी काम को करने में लगे हुए हैं, और इसलिए एकात्म मानव दर्शन हमको सिखा रहा है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, तो हमने देखा कि राम मंदिर का निर्माण ये पूरे समाज के मन का विषय था। तो ये होता है समाज का मन। लेकिन समाज की बुद्धि, आपने कह दिया कि समाज का शरीर भी होता है, मन भी होता है, तो समाज की बुद्धि भी होती है क्या? हाँ, होती है। अगर मैं पूरे भारत में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम जाऊं और किसी से कहूं कि आपके घर में किसी का नाम कंस है क्या, कितने लोगों को हाँ में उत्तर मिलेगा? मैं कहूं कि आपके घर में किसी का नाम आपने रावण रखा है क्या? कोई नहीं रखता। एक पैदा हो गया है विघ्न संतोषी, वो अलग विषय है, लेकिन उसने भी माता पिता ने नहीं रखा, उसने खुद ने रख लिया। बाद में समझ में आएगा कि इस तरह के नाम रखने का दुष्परिणाम क्या रहता है। लेकिन कहने का तात्पर्य, अगर पूरा भारतीय समाज अपने बच्चों का नाम कंस और रावण नहीं रखता, तो ये इस पूरे समाज की बुद्धि नहीं है क्या? किसी संविधान में तो नहीं लिख करके गए ना, पूज्य बाबा साहब हमको कह कर नहीं गए ना कि ऐसे नाम नहीं रखना है। लेकिन हम सब जो नाम रखते हैं, उन नाम में समाज की बुद्धि प्रकट होती है, और अंत में समाज की आत्मा की बात एकात्म मानव दर्शन करता है।
और मैं वहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि एकात्म मानव दर्शन ने कहा है कि ये जो धर्म है, अध्यात्म है, ये धर्म दरअसल भारत की आत्मा है। दुर्भाग्य से बाद में संविधान में संशोधन करके इसको धर्म निरपेक्ष कह दिया गया। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, धर्म का विपरीतार्थी शब्द धर्म निरपेक्ष नहीं होता है, अधर्म होता है। धर्म निरपेक्ष जैसा कुछ होता ही नहीं, या तो धर्म है या अधर्म है। और इसलिए हम जिस वैचारिक अधिष्ठान में काम करते हैं वहां पर हम पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं करते। हम सब पंथों को समान रूप से मान सम्मान देंगे, ये तो कर लेंगे। इसलिए अंततः मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म से दूरी बना करके राजनीतिक क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने काम किया वो कितने ही 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लें, कुछ हाथ नहीं पड़ने वाला। लेकिन अभी जिनको भारत रत्न मिला वो राम जी के नाम पर एक रथ यात्रा निकाल करके निकले थे और हमने देखा था कि पूरे देश ने कैसे पलक पावड़े बिछाए थे। और इसलिए धर्म इस राष्ट्र की आत्मा है। अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं मैं। टॉयनबी नाम के एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए। टॉयनबी का एक कथन है, उन्होंने कहा कि मानव इतिहास का प्रथम अध्याय पश्चिमी था। संपूर्ण मानव इतिहास का प्रथम अध्याय पश्चिमी था, पर अंतिम अध्याय भारतीय होगा यदि मानवता को अपना अंत अपने विनाश से नहीं करना है तो अंतिम अध्याय भारतीय ही होना होगा। और यही मुझे लगता है कि एकात्म मानव दर्शन कहता है, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं और यही हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, जिन्होंने अपने ओजस्वी तेजस्वी वक्तव्य से राष्ट्र के गौरव हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की व्याख्या दी। अब मैं कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय दीदी उषा ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वे भी आए और हम सभी को संबोधित करें, आभार व्यक्त करें। दीदी, पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो आगे भी हम हर वर्ष कराएंगे तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को बौद्धिक सुनने का अवसर भी प्राप्त होगा, सही दिशा मिलती है। आइए एक बार जोरदार तालियों से दीदी का भी अभिनंदन करें हम। 11 फरवरी इस समर्पण दिवस पर परम स्नेही भाई साहित्य अकादमी के निदेशक परम आदरणीय विकास जी का आज हमारे बीच में आना हम सब के लिए सौभाग्य। साथियों, उन्होंने जिस सुंदर तरीके से दीनदयाल जी के मानव एकात्मवाद को, उनके व्यक्तिगत जीवन की शुचिता को हमारे सामने रखा, हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम श्रद्धेय दीनदयाल जी जैसी राष्ट्रभक्ति, उनके जैसा शुचितापूर्ण जीवन और उनके वैचारिक अधिष्ठान को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अंत्योदय की साधना और सेवा का जो महामंत्र उन्होंने दिया, हम उसे अपने जीवन में कैसे सार्थक कर सकते हैं। यदि आज ये प्रण करके हम यहाँ से उठे तो मुझे लगता है कि दीनदयाल जी के चरणों में वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है, अभी हर बूथ पर हमें प्रवासी के रूप में जाना है, तो वहाँ हितग्राहियों से संपर्क करना, कोई छूटे हुए हितग्राही मिले तो उनकी सूची बना कर लाना और उनको उस लाभ से जोड़ना, यही